ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, अरे उनका तो है साइंस घमंड। क्या करते? चंद्रमा पे जाते, चंद्रमा पे गए, फोटो लिया, सब कुछ किया, अरे कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अब सितारों की दुनिया में ढूंढ रहे। बाबा ने कहा साइंस घमंड, कितना प्राइज मिलता जब स्पेस में जाते करके बच्चे, करोड़ों रुपया मिल जाएगा, करोड़ 2 करोड़ मिल जाएगा। हाँ, कितना होड़ लगी रहती है, एक देश से जाएंगे दूसरे देश में जाएंगे। जान को बाबा ने देखो कब की साकार की मुरली चली हुई है, प्रैक्टिकल अब हो रहा है। जान को जोखिम में डाल के भी बाबा ने कहा जाते हैं। हमारे कल्पना चावला करनाल की देखो, उस स्पेस में गई, बस बिल्कुल पहुंचने वाले थे जो खत्म। बाबा ने कहा जब कुछ वो हो जाता, डिफेक्ट हो गया तो सब खत्म हो जाता। बहुत बड़ी जान पे, हथेली पे रख के जाने वाली बात है। फिर बाबा ने कहा वो सब है साइंस का घमंड, और तुम बच्चे तो सूर्य चांद तारों से भी पार जाते हो। कितना दूर बाबा तुमको उस साइलेंस की दुनिया में ले जाता है। तो तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, वो है साइंस का घमंड। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा सर्विस का समाचार सुनकर खुश होते हैं तुम बच्चों से। तो सर्विस बच्चों को कितना ना प्यार से करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आत्मा कितनी छोटी सी है, कितनी छोटी बिंदी है, रोज अपने स्वरूप का दर्शन किया करो। कितनी छोटा सा स्टार हूं मैं, चमकता हुआ, लेकिन अंदर शक्ति कितनी भरी हुई है, बहुत जबरदस्त शक्ति भरी हुई है। फिर बाबा ने कहा ये छोटी सी आत्मा में बच्चे देखो पार्ट कितना भारी भरा हुआ है। हाँ, तो बाबा ने आज कहा मुरली में कि बच्चे, तुम बच्चों को किसी को समझाना है ना, बड़े समझ से और बड़े रसीले ढंग से समझाना, बेधड़क होके रसीले ढंग से सुनाना। इंटरेस्टिंग वे, ज्ञान सूखा सूखा ना लगे, इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो उससे आजकल सफलता इसीलिए मिल रही है। सारी दुनिया में जो मैनेजमेंट कोर्सेज आदि बड़े इंटरेस्टिंग वे से सुनाते हैं, तो लोगों को अपील करता है। पहले हम सीधा सीधा सुनाते थे, तो ये बाबा ने कहा ये भी तरीका सीखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को सबसे मुख्य जो है, बाबा ने कहा क्या करना है। हाँ, विशेष बच्चे, बाबा चाहते हैं कि बच्चे ये पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है तुम्हारी, देखो बच्चे वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, आईसीएस आदि जाके, उससे ऊंची तो कोई पढ़ाई होती नहीं। कितनी मेहनत करते हैं बच्चे। तुम फिर ये सबसे ऊंचे से ऊंची पढ़ाई ये पढ़ते हो, कितनी ऊंची नॉलेज है। बाबा ने कहा एक एक वर्षन 1-1 लाख रुपए का। सुबह सुबह में मुरली की जब 15 पॉइंट याद होती है ना, बिल्कुल तो ऐसे मन में आता है कि वाह, कम से कम 15 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में सवेरे सवेरे आ गए। एक एक वर्षन 1-1 लाख रुपए का, कितना ना वैल्यू देनी चाहिए, बाबा ने कहा इन चीजों में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप आकर तुम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। हाँ बच्चे, बाप की याद की यात्रा के द्वारा ही तुम पावन बन पाएंगे। जितना याद करेंगे पावन बन जाएंगे। और पूरा पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पावन बनने का भी होना चाहिए ना, मुझे पावन बनना है, पूरा पवित्र बनना है। यहाँ ही सारे पाप योग बल से, बाबा ने कहा योग बल से अपने पापों को भस्म करना है। तो ये योग बल भी कोई कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन तुम बच्चे जानते हो।
एग्जैक्ट इसका ड्यूरेशन आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख, आधा कल्प रामराज, आधा कल्प रावण राज। अब फिर बाबा आया है फिर तुमको पावन बनाने के लिए। माया, बाबा ने आज फिर माया को याद किया। माया अच्छे अच्छे भारतीयों को भी खा जाती है, हप कर जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए बड़ी संभाल रखनी है, माया से तुम्हें संभाल रखनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। सतयुग त्रेता में रिलीजन था तो माइट थी ना। बाबा ने फिर क्रिश्चियन को याद किया, क्रिश्चियन में भी माइट थी ना, चाहे वो बाहुबल था, वो शस्त्रों का बल था। बाबा ने कहा वो माइट के बल से सारे वर्ल्ड को हप कर लिया। कितना अच्छा बाबा ने कहा। हाँ कर ले में, फिर हमारा राज अब आ रहा है, अब तो हम हप करने जा रहे हैं सारी नई दुनिया को। बाबा कहते दो ये बिल्ले लड़ेंगे और राजाई तो तुम्हारे हाथ में आने वाली है। कितनी सुंदर सतयुगी दुनिया बनकर तो बच्चे कितना अच्छा राज करेंगे। आज भी बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, तुम अब मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आए हैं देवता बनाने के लिए। बाबा ने कहा पवित्र बनने के बगैर तो कोई देवता बन ना सके। हाँ, सबसे पहले तो पवित्रता है, इसलिए पवित्रता बाबा सिखलाते हैं, उसको बच्चों को जरूर धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कौन है? देखो बच्चे यहाँ पर बैठा है बाबा ज्ञान सूर्य, फिर है ज्ञान चंद्रमा। कौन? ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, और तुम सब हो लक्की सितारे। तो बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और तुम सब हो लक्की सितारे। ऐसे लक्की सितारे तुम्हें बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कल पहले जिन्होंने इस पढ़ाई की और अटेंशन दिया होगा, जितना दिया होगा उतना अब भी देते रहेंगे। ये कलप कलप का ड्रामा चल रहा है, इसको अच्छी रीति से समझना है कि कैसे जो है बाबा ने कहा। हाँ, बच्चों को कभी चिट्ठी भी लिखनी चाहिए बाबा को। बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते क्योंकि देह अभिमान बहुत आया हुआ है। वो देह अभिमान को ही तो खत्म करना है, आत्म अभिमानी बनना है और देह अभिमान को खत्म करना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने राजधानी गवाई, वे कहाँ गई? वो माया रावण ने बाबा छीन ली। तो ये युद्ध का मैदान है, तुम बच्चों को भला अलर्ट रहना है। तुम्हें कितनी वैल्यूएबल बाबा नॉलेज देता है, ये नॉलेज से वैल्यूएबल तो कोई और हो नहीं सकता। इस नॉलेज से तुम कितना ऊंच जाके बनते हो। बाबा ने कहा बच्चे बस मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और फिर बच्चे तुम्हारा ये सारा मुरली सुनकर तुम्हें खुद को भी सुजाग रहना है, औरों को भी सुजाग करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे तुम बच्चे वो लोग तो क्या क्या प्रयास करते रहते हैं। हाँ, तुम बच्चे जानते हो जब सृष्टि पर हम आए थे कितने पावन थे। आज की मुरली में वरदान बाबा ने कहा परम पूज्य बन, परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भवा। मैं परम पूज्य हूं, पूज्य आत्मा थी, फिर धीरे धीरे आके क्या बनी, अब फिर पूज्य आत्मा हूं। पवित्रता ही पूजनीय बना देती है, सदा पवित्र हो तो पूजनीय हो। तो ऐसे फिर उनको परमात्मा, ऐसी पवित्र पूज्य आत्मा को परमात्मा प्यार भी पूरा मिलता है। परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा, स्वच्छता सबसे जरूरी। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था कि बच्चे ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय समझकर कर्म करने वाले ही
ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान के खजाने से बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझकर करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।